हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं हमारे बिहार के गया में लवासना की तर्ज पर बने बीपार्ट के कैंपस की एक झलक। तो सबसे पहले देखते हैं कावेरी अतिथि गृह में, जहाँ पे हमारी किरण बेदी मैम भी जब आई थी तो जो भी अतिथि आते हैं वो रुकते हैं। आगे हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो हॉस्टल्स के नाम काफ़ी यूनिक हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप वैभवगिरी हॉस्टल। वैभवगिरी के जो नेक्स्ट हैं उन हॉस्टल्स को जब मैं फोकस करूँगी तो ये कौन से हैं, स्वर्णगिरी हैं, वैभवगिरी, स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी के बाद जब हम नेक्स्ट हॉस्टल देखते हैं वो है उदयगिरी। उदयगिरी के बाद जो चौथे हॉस्टल का नाम है उस पर देखेंगे रत्नागिरी। और रत्नागिरी के बाद ठीक आप देखेंगे विपुलगिरी। जी हाँ, ये वो 5 पहाड़ियाँ हैं जिनसे राजगीर घिरी हुई हैं। और इन 5 पहाड़ियों के नाम पर देख सकते हैं विपुलगिरी है। विपुलगिरी से ठीक आगे जब हम ऐसे बढ़ते हैं दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर सामने जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो दशरथ मांझी कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहाँ कैंटीन है, पार्लर है वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। SBI का ATM भी है। आपको किसी भी काम के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ठीक आन बान शान, हमारे देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा झंडा हवा में लहराता हुआ, और इसको अनुभव कर पाना ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा अनुभव था। और जब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ हॉस्टल्स जो हैं वो गंगा नदियों के नाम पर हैं। जैसे एक हो गया ब्रह्मपुत्र छात्रावास। ब्रह्मपुत्र छात्रावास के जब ठीक सामने PHC है, जहाँ मेडिकल हेल्थ इशूज़ देखे जाते हैं। उसके बाद हमारे कैंपस में जो 3 मेस हैं उसमें से एक निरंजना मेस हमने दिखाया है। और इससे आगे जब बढ़ते हैं हम लोग देन लेफ़्ट टर्न में यहाँ हम लोग दूसरे नदियों के नाम पे जो है वो गंगा छात्रावास को देख पाएंगे। और गंगा छात्रावास से जब हम आगे एक्सप्लोर करेंगे तो हम बढ़ेंगे अब जिम की ओर, जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप आकर अपने फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जिम है और जिम के ठीक सामने जो रास्ता हम दिखाने वाले हैं वो हमारे जाता है फील्ड की ओर, ग्राउंड की ओर, जहाँ PT होती है। और एक OTA भी है ठीक इसी डायरेक्शन में, जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड मैनी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल परिसर है, जहाँ पे इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो आपको खेलना है। ठीक आगे आप देखेंगे अन्नपूर्णा, जो दूसरा मेस है इस कैंपस में, वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। अन्नपूर्णा मेस के पास ये जो रास्ता है देखिए, ठीक ये लेफ्ट में दशरथ मांझी कॉम्प्लेक्स और दाहिने में हमारे मेन इंट्रेंस की साइड जाता है। और यहाँ आगे जब हम इस रास्ते में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला के नाम पर एक हॉस्टल है। अरावली के बाद जो नेक्स्ट है वो है सुजाता मेस, जो तीसरा मेस है इस कैंपस में। और सुजाता मेस के बाद जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट हॉस्टल कौन सा है, तो ये नीलगिरी पर्वतमाला है। और नो डाउट थोड़ा बहुत अब आप लोग एक्सप्लोर करिएगा, बाकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इन सारे पर्वत श्रृंखलाओं की क्या खूबियाँ हैं। आगे देखिए कितने हरे भरे से एरिया हैं। और इन एरिया में जब हम इस रास्ते में ठीक सीधे चलते हैं तो मीन्स यहाँ पे तो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कंचनजंगा पर्वतमाला के नाम पर एक हॉस्टल है। और इन हॉस्टल्स की खास बात है कि बहुत फुल प्लेस व्यवस्थाएं हैं इनमें। आगे देखिए अमरकंटक के हॉस्टल्स हैं, इनमें रहने का हम लोगों को भी अवसर प्राप्त हुआ है। आगे अमरकंटक के हॉस्टल ठीक इतनी हाइट पर जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कंचनजंगा में हमारे जो फैकल्टीज़ थे, सीनियर्स थे, वो लोग रहा करते थे। आगे जब हम इधर लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अब हम लोग मेन इंट्रेंस की ओर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने सीधे नहीं, हम लोगों ने उल्टा ये घुमा है, लेकिन फिर भी हम दिखा पाएंगे कि जब हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, अगेन फिर से लेफ़्ट जा रहे हैं तो देखिए आप सामने NH पर कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं। देखिए बस जो बिल्कुल जा रही है, मीन्स कि ये हमारा मेन इंट्रेंस की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। और मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगी कि सबसे जो मेन मनोरम दृश्य है यहीं देखने को मिलता है कि जो मेन हमारा एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है हम उसकी ओर बढ़ने वाले हैं, एकेडमिक बिल्डिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ कैसे जो हमारी सुरक्षा है उसका बड़ा कड़ा प्रबंध है। और यहाँ पे देखिए एक मेन एंट्रेंस से आते ही यहाँ पे एक मैप है पूरे कैंपस का, यहाँ पे डिटेल्स हैं कि क्या क्या है इस कैंपस में। लेकिन लाइट के कारण मैं थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ इसको, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट ठीक सामने देखिए बीपार्ट का मेन कॉम्प्लेक्स, मेन जो हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है वो यही था, राजेंद्र भवन बीपार्ट गया। और इसमें देखिए सामने कैसे कितने अच्छे से
हवा में लहराता हुआ हमारे देश की आन बान शान हमारा तिरंगा झंडा है। और जब आप अंदर जाते हैं इस बिल्डिंग में तो एक ख़ास बात है कि जितने भी क्लासेस हैं उसके नाम बहुत ही यूनिक है, जैसे चाणक्य हॉस्टल, चंद्रगुप्त हॉस्टल, APJ हॉल, अंबेडकर हॉल। और अगेन मैं फोकस करना चाहूँगी इस अपने देश के तिरंगे झंडे की ओर, ताकि आप लोग ये फील कर पाएँ कि कितना अच्छा लगता होगा जब हम लोग नाइट में या डे में कभी भी रिलैक्सिंग टाइम पे जब हम यहाँ घूमते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। और लगभग ये रास्ता जो सीधे जाता है, जो लास्ट है, वो दशरथ माझी कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, जहाँ कि हमारा कैंटीन और अदर